श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोयसवसाहूणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अरिहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहू शरणं पवच्चामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवच्चामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीण शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोद्रव विनाशनाय सर्व क्षम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः असि औसा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रूं छूं फट् किरीटिं किरीटिं घातय घातय पर विघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान् कुरु कुरु पर मुद्रां छिंद छिंद पर मंत्रान् भिंद भिंद क्षः क्षः हुं फट् सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं असि आउस अनाहत विद्याई नमो अरिहंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम अह्रां सी ह्रीं आह्रूं ऊह्रौं सह्र जगता पद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य मंडिताय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय हम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य मंडिताय सुर पुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय हम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय मम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्ज्वल सत्प्रातिहार्य मंडिताय चाम्रोज्ज्वल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय रम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार्य मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय कम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार्य मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय झम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय सम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्र त्रय सत्प्रातिहार्य मंडिताय छत्र त्रय सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय खम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राज्य गेह पद भ्रष्टोद्रव दारिद्रोद्र भवोपद्रव स्वचक्र पर चक्रोद्र भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रवणं विनाशनं भवतु स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। हाथ जोड़ लीजिएगा सब। इति परम ऋषि स्वस्ति वरदानं परिपुष्पाण्यय उच्यते।
सीता और भी सबसे प्राचीन मान की आवश्यकता है। पापों के दलदल में मत कर धर्म से सकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। क्या बात है? स्थापनम जय अग्रमम सन्निहितो बहुवचन सन्निकरणम जय। आठों क्रम से पूजन। आइए अपने अपने स्थान विनाशे चंद्रम नृपामति ये भवी समुद्र अपार तारे नीति सुविदेताई अतिक्रणे परम पावने जतार हाँ जी, कभी आपने भगवान से बात की? प्रधान जी आपने तो बात की होगी भगवान से। आप तो प्रधान जी हैं। क्यों भाई गिरीश जी आप उनकी छवि को में खोजे के कारोबार का महीना होगा हो भी
करो रे, अभिमान करो रे, बहुमान करो रे, अभिमान करो रे, बहुमान करो रे, अमुझे कुल में जन्मे सम्मान करो रे, अमुझे कुल में जन्मे सम्मान करो रे। जीते हर ताकत तो सिरा हे परम सुबह अनंत जोड़े संगत के चाल गुण कभी सब समझ सके सोबा अपार सत्य बिना की बेचारिता हस्ती में जिंदगी में उनके बदला हो गया, जिंदगी में उनके बदला हो गया, जिनको पास नाथ से लगा हो गया, जिनको पास नाथ से लगा हो गया, जिनको पास। ये देखिए, ये कहलाती है आचार्य और साधु की स्थिति। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार, और आज हम सभी को जब ये ज्ञात हुआ तो आज हम गुरु चरणों में कुछ ना कुछ अपनी विनयाजलि समर्पित करते हुए और गुरुजनों की आराधना करेंगे। आइए विक्रांत जैन। प्रतिष्ठाचार्य जी ने कहा कि महाराज जी ने कोई सूचना, कोई किसी तरह का हमें पता तक नहीं लगने दिया। मैं महावीर के मार्ग पर चलना है तो मुनि दीक्षा अंगीकार की। राष्ट्र संघ आचार्य सन्मति सागर जी द्वारा महाराष्ट्री की दीक्षा हुई। पूरे आज 19 वर्ष हो गए और हम अब आज उपाचार्य अतिवीर जी के रूप में यहाँ पे विराजमान है और समय समय पर हमें पूर्ण मार्गदर्शन देते रहे हैं, धर्म भावना करते रहे हैं और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमें कभी भी किसी चीज के लिए कुछ जरूरत होती है, धर्म प्रभावना की जरूरत होती है तो महाराज श्री 24 घंटे हमारे लिए उपलब्ध है। हमें कभी भी चाहिए हो तो आप हरदम हमें प्रेरणा देते हैं, धर्म प्रभावना देते हैं। और आज ये जो विधान भी हम कर रहे हैं ये अतिवीर जी महाराज जी की प्रेरणा से है कि जब एलाचार्य पद ग्रहण करने के बाद वो यहाँ पे आए थे, हमारे इस मंदिर का जीर्णोद्धार में महाराज श्री का और सन्मति सागर जी का योगदान है, उनकी वजह से जीर्णोद्धार हो पाया था। तब से महाराज जी की भावना थी कि महावीर विधान, इस बड़े वाला महावीर विधान करें, तो वो खैर हमने टाइम लेट लगाया लेकिन हो पाया। बोले अतिवीर जी मुनि महाराज जी जय। इस बार दीक्षा दिवस है तो हमारी समाज में ये भावना भाई है कि 19 इंद्र, कम से कम 19 इंद्र और उससे ज्यादा जितने लोग हुए यहाँ पे वो महाराज श्री की चरणों में पाद प्रक्षालना और जितनी हमारी प्राणियां हैं 19 और उससे ज्यादा वो शास्त्र भेद 19 शास्त्र भेद महाराज श्री पाद करेंगे। तो मैं क्रम से बुलाना चाहूंगा भैया पाद प्रक्षालन की व्यवस्था करें। मुझे दूर जो मिल जाए अब क्रम से 5-5 इंद्र आते हैं। गुरु मेरे तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, गुरु मेरे तेरे चरणों की।
हमारे सामने विराजमान थे। इनके चरित्रों इसके बाद इधर से सुनील जी, चक्रेश जी, भोला भाई और राहुल आ जाएं। मैं सबको बुला रहा हूँ, प्रधान जी बुला लिया नंबर वाइज इनके चरित्रों को महाकल प्रेम की गंगा इनके चरित्रों बिछा दो अपनी पलकों को को फूल सजता सजा दो को फूल सजता मेरे गुरुदेव आए पराग और चित्रांत भगत जी उधर देखना, उधर तो कोई एक नहीं बैठे हो, रामोकार तो अनिल जी होते हैं। तारी तालेंगे जो चलना पड़ेगा तारी तालेंगे बीतना भी को सजाएंगे संभालेंगे तारी तालेंगे गुरु चलना पड़ेगा तारे हमारे दोस्त सास भेंट करेंगी और इंद्राणियां क्रम से आएंगी, भीड़ नहीं आएंगी। 5-5 इंद्राणियां और ऐसे नहीं आएंगी, पैरों से भी आएंगी और हाथों से भी आएंगी, समझे ना। बड़े नृत्य भक्ति करके हुए आना है आपको। 5 एक साथ मिलकर के अपना ग्रुप बना करके आए और बड़े भक्ति के साथ वहां से नृत्य करते हुए आएंगे और पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों में जिनवाणी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य, जीवन में संकटों को निवारण करने की भावना भा रहे हैं। और गुरु चरणों का प्रचार करके मंगल आशीष प्राप्त कर रहे हैं। अरविंद पुजारी आओ जी आ जाए और शुभम पुजारी आ जाओ। और हमारे संगीतकार सुनील कुमार आकर गुरु चरणों का आशीष प्राप्त करने लिए आओ। बाकी सब लोग जिनका यहाँ हो चुका सब अपनी जगह पे पहुंचे, व्यवस्थित है जिससे कार्यक्रम और यहाँ भीड़ ना हो, सब अपनी जगह पे। आज ये भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देखिए सब महिलाएं बहुत ही मंगल दिवस। कदमों में एक दिन सारा जहां होता है, उसके कदमों में एक दिन सारा जहां होता है। कहते हैं घटाओं को, हवाओं को, फिजाओं को, घटाओं को नाच है तुम पर, बहारों को, सितारों को, नजारों को नाच है तुम पर। ओ जैन जगत के दैदीप्यमान सरोवर, ओ जैन जगत के दैदीप्यमान सरोवर, इस अमन के चैन की गगन की वसुंधरा को नाच है तुम पर, इस गगन की वसुंधरा को नाच है तुम पर। वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है, आपके चरणों में वंदन है। राह दिखाया गुरुवर तूने, राह दिखाई गुरुवर तूने, ज्ञान की ज्योति फैलाई तूने, अंधकार से प्रकाश को लाए तूने। वंदन है, अभिनंदन है, निश्चल प्रेम गुरुवर से पाया,
निश्चल प्रेम गुरुवर से पाया, विद्या धुन का पाठ कराया, विद्या धुन का पाठ कराया, जीवन का अनमोल रहस्य बतलाया, मन में ज्ञान का पाठ पढ़ाया, धन्य हुआ जीवन गुरुवर ने सिखलाया। वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज की। और अंत में दो शब्द, हर वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं होता, हर वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं होता, हर पर्वत सुमेरु पर्वत नहीं होता। जगत में लाखों हैं गुरु, पर हर गुरु गुरुवर अतिवीर जी जैसा नहीं होता, गुरुवर अतिवीर जी जैसा नहीं होता। धन्यवाद। और आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे अष्टप्यार समाज को गुरुवर का 19वां दीक्षा समारोह मनाने का सौभाग्य मिला। तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु का जिस मंदिर में समागम हो, उस मंदिर के श्रद्धालुओं का तो बेड़ा पार हो जाता है। तो आज हमारे समक्ष महावीर के रूप में, देखिए चैत का महीना, महावीर का समुस्रण और उनके ही प्रतिबिंब के रूप में अतिवीर जी हमारे समक्ष विराजमान है। और इस समुस्रण में सभी वीर आत्माएं हैं। अब गुरुवर का सिर्फ इतना काम है कि हम सभी की मति को सन करना है। तो गुरुवर, हम आपके चरणों में करवत अनुरोध कि आज हमारी मति को आप सन जरूर करेंगे, इस तरह महावीर के नाम को सार्थक करेंगे। तो आइए इस देवशास्त्र गुरु के तीनों रत्नों को आज हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारी जैन महिला जागृति सेंटर की प्रधान, वो आ जाए, और ट्रेजरर श्रीमती सीमा जैन और मंत्री संगीता जैन, सीमा जैन, और उनके साथ हमारी सचिव लता जैन। ये 5 आ जाए सबसे पहले। हाँ। जन्म में दुखी मैट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुखी मैट दो, जन्म में दुखी मैट दो, मरण में दुखी मैट दो, जन्म में दुखी मैट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुखी मैट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुखी मैट दो। आगे मन में हाथ की बात बड़ी प्यारी लागे, पार मेरी नैया तुम्हें बंदना कर रहे सभी, तुम्हें बंदना कर रहे जिनवाणी मैया भावना तेरे, ओ भावना तेरे, भावना तेरे दर्शन की लेकर हम दिल्ली में आए तुम्हें, तेरी तस्वीर दिल में गुरुवर। रंग दिया तुम्हारे नाम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, पंथ दिया हनुमान साधु नाम मेरा है, पंथ दिया हनुमान साधु नाम मेरा है। मैं पत्थर का कब तक तूने ना छुआ था, मैं पत्थर तेरी मेरा उतार हुआ था, मैं पत्थर का जब तक तूने ना छुआ था, मैं पत्थर तेरी मेरा उतार हुआ था, पत्थर से मोती कर दिया।
तेरा वैसे भक्त दिया। पीछे वाली बहनें भी सभी आते जाएंगे। वाली माँ अपनी जीने वाली माँ, अपनी जीने वाली माँ। सभी मेरे ध्यान में कर कमरों में आपको सांस वेट करना है, रखना नहीं है, ध्यान हमारे रखना। समक्ष कर कमरों में आते हैं। प्रधान नारद चंद जी वाली माँ तेरी करते स्तुति हम मिलके जिम्मा की प्रकाश भी आहा परमास भी तो मन पुत्र तुम्हारा कंदर जैसे भैया, सब सरल सा महल तुम्हारा कीर्तन कर से सैया। तेरी करते हैं भक्ति हम मिलके नसीबों से बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना में मैया, सच्चा ज्ञान प्रदान तो करती तुम्हें रखती मैया। अरे तेरी तो तेरी मम्मी जिनवानी जग मैया जन्म दे दो भेंट दो। सकता तूफान हिला नहीं सकता। मैंने इतिहास के ना जाने कितने इतिहास के पन्नों से, उन्हीं इतिहास के पन्नों से बात 59 वर्ष पहले की है। बात 59 वर्ष पहले की है, जब भारत की धर्म भूमि पर उसके ही छोटे भाई पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। और इस आक्रमण की गूंज से भारत की हृदय स्थली दिल्ली में इस तनावपूर्ण वातावरण में मानो अचानक शीत की लहर फैल गई। अचानक शीत की लहर फैल गई। दो दोस्त आपस में बात करते हुए जाते हैं। एक दोस्त का नाम कैलाश चंद और दूसरे उनके दोस्त आपस में बात करते हुए चलते हैं। आज आपने खबर सुनी कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा हाँ, रेडियो पर मैंने इतनी खबर सुनी थी। तभी उनकी पत्नी की आवाज़ आती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कैलाश चंद जी अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जाते हैं और वहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होता है। और बच्चा इतना सुंदर होता है कि आस पड़ोस की औरतें देखकर उसकी बलिहारी लेती हैं। आइए देखते हैं कि उस बच्चे को लेकर कैलाश चंद जी की पत्नी और उस बेटे की माँ क्या कहती है।
अरे समुद्री बहन, तेरा लल्ला तो लोरी सुनकर कितना खुश हो रहा है, बिल्कुल देव जैसा लग रहा है। अरे अरे, ये तो बड़ा ही भाग्यशाली है। इसे किसी की नजर ना लगे। नजर ना लगे, नजर ना लगे। अरे समुद्री बहन, तूने इसका क्या नाम रखा है? मैंने अपने लल्ला का नाम नीरज रखा है। और मैंने तो यह भी सोचा है कि हर वर्ष इसे महावीर जी की यात्रा जरूर कराऊंगी। अच्छा बहन। नीरज धीरे धीरे पढ़ते गए। आइए देखते हैं अगली वार्तालाप पिता और ग्रेजुएट बेटा, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है। तुम बहुत ही मेधावी छात्र हो। तुम अपनी कक्षा में हरदम अव्वल नंबर पर आते हो। तुम हमारा नाम रोशन करोगे। धन्यवाद पिताजी। बेटा, तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? पिताजी, मुझे बताते हुए बहुत दुख होता है कि जो व्यापार मैंने शुरू किया था वह बंद हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, धीरज रखो, कोई और नया व्यापार सोच लो। नहीं पिताजी, मैं व्यापार करने में मन नहीं रखता। मैं बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। कहीं और ही था। आइए कि जिनकी क्षणिक अनुभूति में ही अपने जीवन को फलीभूत कर लिया, उनके प्रवचनों ने नीरज को बेचैन कर दिया। सारी रात वो सोचते रहे और फिर वो एक दिन आचार्य जी की शरण में पहुंचे। देखते हैं आगे क्या होता है। नमोस्तु महाराज जी। बहुत बहुत साधुवाद पुत्र नीरज। पता नहीं क्यों तुम मुझे अपने से प्रतीत होते हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें एक व्रत देना चाहता हूँ। तुम आज से ही आजीवन 5 मालाओं का व्रत लो। 5 माला महाराज जी, परंतु मैं तो अभी भोजन करने जा रहा हूँ। भोजन करने? परंतु पुत्र, यह तो सामायिक की बेला है। मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम रात्रि में भोजन भी करते हो, इसीलिए आज एक नियम और लो। तुम आज से ही आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करो। परंतु महाराज जी, मैं ये नियम निभा नहीं सकता। आप मेरी हाथ की रेखा ही पढ़ लीजिए। इन हाथों की रेखाओं को छोड़ो। जब से तुम व्रत पालन करोगे, जब तक निभा, और जिस दिन नहीं निभा पाओगे उस दिन का पाप मेरा। रही बात तुम्हारे हाथों की रेखाओं की, तो ये तो कुछ और ही कहती हैं। क्या महाराज जी, बताइए। इनके अनुसार तुम्हारी मृत्यु मुनि अवस्था में संलेखना सहित होगी। वैराग्य चाहे तुम आज ले लो, चाहे 10 साल पश्चात। वैराग्य तो तुम्हारा निश्चित ही है। वैराग्य तो तुम्हें लेना ही होगा। आइए देखते हैं एक सीन कि ब्रह्मचर्य अवस्था में उनके साथ क्या होता है। आपस में ब्रह्मचारी क्या वार्तालाप करते हैं, तो आइए देखते हैं। नीरज, भैया मैं अभी अपने कपड़े धो रहा हूँ, फिर आप साथ में बैठ के पाठ करेंगे। ठीक है। अरे नीरज, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ भैया? तुमने अपने वस्त्र ठंडे पानी में धोए हैं। यदि ये 48 मिनट में नहीं सूखे तो इसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। हमें अपने वस्त्र हमेशा गर्म पानी में धोने चाहिए। उनमें 12 घंटों तक जीवों की उत्पत्ति नहीं होती और कपड़े सही तरह से शुद्ध हो जाते हैं। शुक्र है भैया, आज आपने मुझे हिंसा करने से बचाया है। मैं अगली बार से इस चीज का ध्यान रखूंगा। जी। मार्ग पे बढ़ते हुए चले गए और नीरज से अतिवीर बनकर आज हम सबके समक्ष विराजमान हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ।
तो कहो बुद्ध, क्या कहना चाहते हो? महाराज जी, मैंने दीक्षा लेने का फैसला किया है। बहुत ही उत्तम निर्णय लिया है। मनुष्य जीवन को सार्थक करने का इससे अच्छा मार्ग हो ही नहीं सकता। यह मार्ग जो तुमने अपने लिए प्रशस्त किया है, इसमें बहुत उत्तमता है। अपने निर्णय को सार्थक करो। धन्यवाद महाराज जी, आपकी आज्ञा पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हारी दीक्षा 11 अप्रैल 2006 को महावीर जन्म कल्याणक के दिन होगी। वही मंगल घड़ी है 11 अप्रैल 2024 की वह मंगल घड़ी कि गुरुवर नीरज से अतिवीर और अतिवीर से आचार्य अतिवीर जी बनकर हमारे समक्ष विराजमान है। बोल अतिवीर जी महाराज की। जो यहाँ तो आकर मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। और पिछले 2 वर्ष में सेवा तो ये लाल मंदिर की अनेक वर्षों से करते रहे हैं, पर पिछले 2 वर्ष में जो इनमें परिवर्तन आया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सारे काम धंधे छोड़कर ये साधु संतों की सेवा में 24 घंटे लगे हुए हैं। लाल मंदिर में या उस क्षेत्र में कहीं किसी साधु के आगमन की बात हो, उनको निमंत्रण देने की बात हो, उनकी सेवा करने की बात हो, उनकी व्यवस्था करने की बात हो, उसका सारा श्रेय उन्हीं जी को भाई गणेश जैन के मार्ग निर्देशन में करते हैं। मुझे तो लगता नहीं है, पता नहीं किस तरह से इतना समय देते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि शायद दिल्ली में 10-5 जगह ये होकर आए हैं। और पिछले साल में जितने कार्यक्रम लाल किला मैदान में हुए हैं, उसका एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो माई जी को जाता है। और मैं ऐसे व्यक्ति का यहाँ हाथ करके अपने आप को बड़ी अभिभूत महसूस कर रही है। पुनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। पौधा आचार्य श्री ने समय मैदान में लगा और 1 साल में महाराज के निर्देशन में ही ये सारे प्रोग्राम हुए हैं। उसका श्रेय मेरे से ज़्यादा महाराज को जाता है, क्योंकि इनका मेन मार्गदर्शन हुआ है। चाहे वो लाल किले का प्रोग्राम हो, चाहे जी स्टेडियम का प्रोग्राम हो, सारा मार्गदर्शन इनका। आगामी 19-20-21 महावीर जयंती भी मैं महाराज के सानिध्य में ही हम लोग मनाएंगे। में आचार्य अतिवीर जी के निर्देशन में अभी पीछे इस वर्ष के शुरू में 400 वर्ष में प्रथम बार जो भगवान पार्श्वनाथ का वेदी में जो लाल मंदिर जी में विराजमान है, वहां पे 400 वर्ष में प्रथम बार सामूहिक मस्तक अभिषेक हुआ था। आचार्य श्री के निर्देशन में निभाया। आपका बहुत बहुत साधु हुआ था। वो एक बिल्कुल ऐतिहासिक कार्यक्रम था कि उन्होंने भगवान का अभिषेक करा। ऐसा पुण्य का अवसर था। आपको दोबारा से बहुत बहुत साधु हुआ। भाई चक्रेश जी का ऐसा सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर कोई बना तो 7 जनवरी का हुआ, जिसमें कि आज तक लाल मंदिर में एक साथ इतनी भीड़ कभी भी नहीं है कि चांदनी चौक को भी कवर करना पड़ा, जैन स्पोर्ट्स क्लब को भी कवर करना पड़ा और पूरे लाल मंदिर को भी हमें कवर करना पड़ा। और महाराज ये सब पुनीत भैया का ही कमाल था, क्योंकि हमने जैसे कहा वैसे चलते रहे। देखिए, कहना एक अलग बात है और उस पर अनुसरण करना दूसरी बात है। कहीं कोई लिपटवाए नहीं। हमने विवेक भैया ने जैसा जैसा समझाया वैसा वैसा चलते रहे। और एक ऐसा ऐतिहासिक हम जब राकेश भैया का तो सहयोग आप देख ही रहे हो, जो यहाँ तक वही वहाँ तक भोजन की सारी व्यवस्था हमारे राकेश भैया ने वहाँ संभाली। और सबसे बड़ी तारीफ ये थी कि शाम को भरी सर्दी के अंदर आखिरी व्यक्ति को जिसको 5:30 बजे भोजन मिला, उसे भी धुआं उठता हुआ भोजन मिला, यानी कि गर्मा गर्म भोजन मिला। किसी की शिकायत नहीं आई कि खाना ठंडा मिला। ऐसे भाई यहाँ के सौधर्म नहीं, कि हर जगह के सौधर्म बने और सौधर्म ही बनकर फिर अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। ऐसा बहुत बहुत साधुवाद भाई राकेश जी को। और देखो दोनों बहनें कितनी प्रसन्नचित हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों बहनों सब। पूरी तरह महिला मंडल के कार्यक्रमों को और पूरी तरह मंदिर के कार्यक्रमों में लगी रहती है। भाई अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
कार्यक्रम में आखिरी कड़ी में हमारा अशोक विहार समाज का हमारे बीच प्रतिष्ठाचार्य नरेश कांसल जी मौजूद हैं, जो इस विधान को अब एक बार सब व्यवस्थित हो जाए। जब नरेश जी से प्रार्थना की कि 10 लक्ष्य पद में आपका यहाँ जो कार्यक्रम हो सब आपके सानिध्य में हो, तो नरेश जी कार्य से प्रार्थना की होगी कि आपका चातुर्मास यहाँ हो तो मेरी भी स्वीकृति है। जो मुझे लगता है वो आप पता नहीं हो तो आचार्य श्री बताएंगे। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अशोक विहार क्षेत्र में महावीर विधान जो मैंने लिखा और उनके महान शिष्य पंडित नरेश जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से उनके मार्ग निर्देशन में है संपन्न। पर कहते हैं भक्तों के भक्त भगवान, तो अशोक विहार के निवासी गुरुवर ने उस दिन भी कहा था मैं आया, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं। ये पर आके देखिए उनकी भक्ति देखिए कि उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया। आपका आकर्षण था कि अगले दिन अशोक विहार के जो में सभी इकट्ठे होकर यहाँ से पहुंच गए आपको आमंत्रण देने। ये आपका अभी बहुत सुंदर नाटिका अनिता जी के मार्गदर्शन में यहाँ बनाई गई, बहुत सुंदर थी। अनिता जी उसमें कड़ी रह गई। जो आचार्य श्री के कान में उस समय मैं कह रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, धार्मिक क्षेत्र में ये आए, वो सारा आपने बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित कर दिया। पर आचार्य श्री आपको बताता हूँ कि एक बहुत बड़े समाज सेवी भी रहे हैं और समाज की सेवा के कार्य भी इन्होंने बहुत किए हैं। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में मेरे को कोई ले गया तो प्रेमचंद जी जैनावास कंपनी वाले थे, और सामाजिक क्षेत्र में ले गए आचार्य श्री को ले गए। सामाजिक क्षेत्र में आपको बताता हूँ, आज आपसे शेयर करता हूँ कि जो भगवान महावीर जयंती का जुलूस निकलता है उसमें आचार्य श्री ने हमारे साथ नानक जी साथ होते थे, हमारे साथ दिल्ली की गलियों को, दिल्ली के बाजारों को थैला पकड़ के साथ साथ चलते रहे हैं। महावीर जयंती की तैयारी के लिए 4 महीने साथ रख के कार्य किया है। ये आचार्य श्री की समाज के प्रति समर्पण। कड़ी अंतर जी आई का ध्यान रखें उसमें, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा स्वागत है कि मेरा नाम इसमें आ गया भैया, मेरा स्वाद समझो, उसमें मेरा नाम आ जाएगा जो रह गया, इसलिए कह रहा हूँ। अभी भूषण जी कह रहे थे मेरा प्रेमचंद या चक्रेश का नाम तो रह गया, तो अनिता जी से बात करो। तो देखिए ये हम अशोक विहार निवासियों के लिए नहीं, दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जो दिल्ली के गली कूचों में पला, जिसका दिल्ली के गली कूचों में देश के कूचे में धर्मपुरे में जन्म हुआ, वह आज अपना नाम साधु वर्ग में भारतवर्ष में रोशन। बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे बीच से एक दिल्ली का साधु, हमें सुनने को क्या मिलता है, मध्य प्रदेश से बन गए, कर्नाटक से बन गए, साउथ से बन गए, दिल्ली से गली कूचों से निकलकर एक समर्पित साधु के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित है। हमें उनका आशीर्वाद मिला है, कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ना धर्मो धार्मिक को बिना, कोई धर्म धार्मिक के बगैर, उसके धार्मिक नहीं हो, उसको मानने वाले नहीं हो, उसके पालने वाले नहीं हो, वो जिंदा नहीं रहता। बंधुओं बात समझिए कि अगर जैन धर्म आज के दिन जिंदा है तो जो हमारा साधु वर्ग है, जो हमारे साधु संत हैं, उनका त्याग, उनकी तपस्या और समाज के कल्याण के लिए वो जो कार्य करते हैं, उसकी वजह से आज के दिन जैन धर्म जिंदा है।
चतुर्विध धर्म है, साधु साध्वी श्रावक श्राविक है। और कोई भी धर्म जब एक चतुर्विध धर्म मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, संगठित होगा, साधु पर कहीं ना कहीं समाज और समाज पर कहीं ना कहीं साधु का जब तक हाथ नहीं होगा, निर्देशन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, तो समाज में बिखराव आएगा। और आज के दिन आचार्यवर आप जैसे गुरुओं की हमें जरूरत है, आप जैसे संतों की जरूरत है जो समाज का मार्गदर्शन करें, समाज की गरिमा और प्रतिष्ठा को बचाएं। मैं आज के यह बड़ा सौभाग्य है कि आपका 19वां शिक्षा दिवस यहाँ मनाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। मुझे पता नहीं यहाँ कब पता लगा कि आपका आज दीक्षा दिवस है, और बड़ी वो है, शाम को आपके पास आधा पौना घंटा बैठा रहा, जब इस बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। समाज को कब पता लगा? मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यही चीज समाज को 10-15 दिन पहले पता होती तो ये कार्यक्रम बहुत विशाल रूप से मनाते हम, जिसमें हमें बड़ा आनंद है। मैं आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और साधुवाद देता हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहे। अभी 19वां दीक्षा दिवस है, यहाँ के कार्यकर्ता तो ये सोच रहे हैं कि 19 के बाद 25वां जो महत्वपूर्ण होता है वो दीक्षा दिवस मनाने का अवसर हमें यहाँ प्राप्त हो, और उसके बाद 50 की तरफ चलेंगे, पहले 25वां मनाएंगे। तो गुरुवर आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपका संरक्षण हमें सदैव हर कार्य में मिलता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतरत्र समष्टावाननं जय। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठति छठस्थापनं जय। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सरितो पौषट्सनदीकरणं जय। आइए जो लोग रह रहे हैं वो पुनः स्थापना कर लेंगे। अब आपको आधा मंत्र पढ़ना है सबको। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घं निरूपयामि, श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घं निरूपयामि, ये पढ़ना, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले तो अर्घावली चढ़ा रहे हैं, ये मोहिनी विनाशकाय स्वाहा। स्वाहा की आवाज बढ़िया आना चाहिए एक साथ, सबकी स्वाहा की, ताकि जागृति आप में बनी रहेगी। ओम अनंतानंद मानवसाय विध्वंसकाय, ओम अनंतानंद मायाकसाय शांताय, नोकसाय विनाशकाय श्री महावीर जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं नोकसाय विनाशकाय श्री महावीर जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं अलक्ष्मी नोकसाय विनाशकाय श्री महावीर जिनेन्द्राय। नौ कसायों का वर्णन आ गया। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकलिंग, ये नौ कसाय कहलाती हैं। ये कसाय को अल्प कसाय होगी, जो अनंतानुमति वाले हैं ना, वो कसाय विशेष कर्मों का असर करती हैं। ये भी कर्मों का असर करती है, अल्प करती हैं। इंद्राय नमः। ओम संतुलन क्रोध कसाय निवारकाय श्री महावीर इंद्राय नमः। ओम संतुलन मान कसाय विध्वंसकाय श्री महावीर इंद्राय नमः। कसाय विध्वंसकाय श्री महावीर इंद्राय नमः। ओम संतुलन लोक कसाय विध्वंसकाय श्री महावीर इंद्राय नमः। नामन कम विनाशकाय श्री महावीर इंद्राय नमः। ओम मति ज्ञानावरण कर्म विध्वंसकाय श्री महावीर इंद्राय नमः। ओम ह्रम चक्षुदर्शनावरणकरं विनाशकाय महावीर जिनेन्द्राय। अवधिदर्शनावरणकरं निर्मूलकाय श्री महावीर जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं केवलदर्शनावरणकरं निर्मूलकाय श्री महावीर जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं दानांतराय कर्मनाशनाय श्री महावीर जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं लावंत श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम संप्राप्ति संकट का संग्रह नाम मंगलाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ये आज जो हमारे संग है ना,
कीलक और असंप्राप्त से प्राप्त, ये तो ही विसर्जन वर्तमान में जो पक्षियों के होते हैं ना, पक्षियों की हड्डी भी पोली होती है, हमारी हड्डी ठोस है पर पक्षियों की हड्डी पोली होती है। अब यहाँ से तो सब लोग यहाँ यूं कर रहे हैं, पर जब अपने बेटे की बहू देखने जाएंगे तब कैसे उनकी देख के आएंगे। वैसे रंग अपने में थोड़ा समय लग रहा, कोई टेंशन तो नहीं है ना? हाँ कोई बात नहीं, जरा सा बता दो, अच्छा लगता मुझे। एक बार क्या गोरे और काले में झगड़ा हो गया, गोरा बोला हट श्री महाविंदाय नमः, और एक शरीर जो रस होता है ना, किसी का कड़वा होता है, किसी के शरीर से बदबू आती है, किसी के शरीर से सुगंध निकलती है, सब कर्मों के अनुसार है, सारी स्थिति कर्म के अधीन। और एक कटुरस नाम कर्म निर्मूलन कराए श्री महाविंदाय नमः, और एक कसाय रस नाम कर्म निर्मूलन कराए श्री महाविंदाय नमः, कर्म विनाश कराए श्री महाविंदाय नमः, और एक अप्रशस्त गायत्री नाम कर्म विनाश कराए श्री महाविंदाय नमः, ओम दुर्भग नाम कर्म विनाश कराए श्री महाविंदाय नमः, ओम प्रतीक नाम कर्म विनाश कराए श्री महाविंदाय नमः, ओम अगुर लघु नाम कर्म अप्राप्त नाम कर्म विनाश कराए श्री महाविंदाय नमः, श्री महाविंदाय नमः स्वाहा, ओम सुगमान, ओम सुमन नाम का मोचरिका श्री महाविंदाय नमः स्वाहा, ओम कृष्ण नाम कर्म विध्वंस का श्री महाविंदाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम स्वाहा, ओम संज्ञान विग्रह संस्कार प्राप्त श्री महाविंदाय नमः स्वाहा, ओम 10 धर्म ग्रंथि संस्कार प्राप्त श्री महाविंदाय नमः स्वाहा, सुप्तिकसाय संस्कार ओम सुप्तिकसाय रक्षण संस्कार प्राप्त श्री महाविंदाय नमः, ओम ह्रीं प्रचीन महोत्सवम संस्कार प्राप्त श्री महाविंदाय नमः स्वाहा, स्वाहा, ओम योग कृष्ण लेखन संस्कार प्राप्त श्री महाविंदाय नमः, ओम सर्व कर्म 6 संस्कार प्राप्त श्री महाविंदाय नमः, ओम अनादि भव पर्याय विनाशन संस्कार प्राप्त श्री महाविंदाय नमः, ओम अनंत सिद्धत्व गति संस्कार प्राप्त श्री महाविंदाय नमः, पुनर्गम निर्वामिति शांति शांतिदारा दिव्य पुष्पांजलि झुके। आइए अब हम यहाँ से ये वो जो गुण है उन्हीं से अगुणों को त्याग करके बालकी ये गुणस्थान की अपेक्षा से चला भावों की उत्कृष्टता, जैसे जैसे एक ही गुणस्थान पढ़ते हैं ना वैसे वैसे भावों में निर्भरता आ जाती है। पहला गुणस्थान मिथ्या श्री महाविंदाय नमः, ओम वृंदिया पर्याप्त जीव समास मध्य गमन निवारण का समर्थ है श्री महाविंदाय नमः, ओम चतुरिंद्रिय या पर्याप्त जीव समास मध्य गमन निवारण का समर्थ है श्री महाविंदाय नमः, ओम उपसर्गों का साय ए नासरी पूजा श्री महाविंदाय नमः, ओम नाना वे समन्ताय मति ज्ञान प्रदाय श्री महाविंदाय नमः, नावधि ज्ञान प्रदाय श्री महाविंदाय नमः, ओम विविध भेद युक्त मन प्रज्ञान प्रदाय श्री महाविंदाय नमः, ओम असहाय इंद्रिय केवल ज्ञान प्रदाय श्री महाविंदाय नमः, ओम अति ज्ञान विनाशनी प्रदाय श्री महाविंदाय नमः, स्वाहा, ओम चक्षु दर्शन सार्थक करा श्री महाविंदाय नमः स्वाहा, ओम चक्षु दर्शन सार्थक करा श्री महाविंदाय नमः स्वाहा, ओम अवधि मार्गना विवेक फल प्रदाय श्री महाविंदाय नमः, ओम ह्रीं ओम सम्यक प्रदाय श्री महाविंदाय नमः स्वाहा, ओम क्षणिक सम्यक प्रदाय श्री महाविंदाय नमः स्वाहा, मार्गना विरहित पद प्रदाय श्री महाविंदाय नमः ओम अनाहार कर्मांगना विरहित पद प्रदाय श्री महाविंदाय नमः अनाहर का विरहित गुण पर्यंत चत्वार शताधिक शत मंत्र समन्वय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः, पुनर्गम निर्वाणति स्वाहा, ओम परमागाण सम्यक प्रदायक श्री महावीराय नमः, ओम अनंत प्राणी गणा भय दान दाय कहै साम हाभूत विधात्रे से महाविंदाय नमः स्वाहा, ओम दिव्य कारण स्वरूप
Satya Sri Bhavajinaraya Pranti. ओम अतीन्द्रिय पद प्रधान समर्थ स्नेन्द्रिय लोक विरत प्रतिपादकाय श्री महाविजयनाय नमः। ओम स्वात्म सुखमनि पृथक ज्ञानेन्द्रिय निरोध व्रत प्रतिपादकाय श्री महाविजयनाय नमः। Pranti. Om Mahar Vihar Nihar Drev Paramanand Kapad Karanaik Bhakti Batu Pade Pade San Parai Sri Bhavajinaraya Pranti. Om Sattu आज्ञा सम्यक गुणादि ज्ञान तपोगुण पर्यंत षष्टि मंत्र समन्विताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। पुरागंधर्वाणि धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपे। अब मंत्र जाप 108 जाए। हाँ चलिए बोलिए विश्व शांति महावीर विधान की। थोड़ा सा गेम प्रार्थना हम लोग। ओम ह्रीं श्री महाविद्या विष्णांग सरस्वतम की नमः। क्या हुआ? और बोलो जोर से, और बोलो जोर से। बस ये आवाज रहना चाहिए, नहीं तो बीच में रोक दूंगा। हमारा एक ही जगह पर द्वारा चालू होगी। हाँ आपकी आवाज कम तो एक नंबर से चालू हो जाएगी वाला। ठीक है। ओम ह्रीं श्री महाविद्या विष्णांग सरस्वतम की नमः। ओम श्री महाविद्या विष्णांग सरस्वतम की नमः। ओम ह्रीं श्री महाविद्या विष्णांग सरस्वतम की नमः। ओम श्री महाविद्या विष्णांग सरस्वतम की नमः। ओम ह्रीं श्री महाविद्या विष्णांग सरस्वतम की नमः। ओम ह्रीं श्री महाविद्या विष्णांग सरस्वतम की नमः। ओम ह्रीं श्री महाविद्या विष्णांग सरस्वतम की नमः।